छोड़ दिया जाता है और ये प्लस क्यू चार्ज की रिंग है, यूनिफॉर्म है, जो कि क्या है, फिक्स है। तो सवाल ये है कि क्या ये चार्ज है जो m मास का जो पार्टिकल है ये क्या SHM करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा, ये पूछा अगर SHM करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये सब पूछा है इन्होंने। तो देखो सवाल में कुछ भी नहीं था, इस सवाल में माइनस क्यू चार्ज का है, m मास का पार्टिकल है, u बराबर 0 से छोड़ दिया जाता है और प्लस क्यू चार्ज की रिंग है। देखो रिंग की वजह से अगर मुझे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर x लेस देन r हुआ करता था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड KQX अपॉन R³ हो जाता था, ये होता था। जब x लेस देन r हुआ करता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था KQX अपॉन R³। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए जब x लेस देन r। ये भी जो डिस्टेंस है वो काफ़ी छोटी है, x लेस देन r। अब इसको यहाँ से जैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है और इधर वाले पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब इस माइनस क्यू चार्ज को जैसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये वाला चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। इस रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है ये। तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और वो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो F=QE। अब रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है। ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब मूव करता करता जैसे ही ये सेंटर पे आएगा तो रिजल्टेड फोर्स इसके ऊपर 0 हो गया। अब इसके पास कुछ वेलोसिटी आई होगी, उस वेलोसिटी की वजह से ये आगे आएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज जैसे आया तो इसके ऊपर फोर्स अब अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो गया, इधर की तरफ। F=नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो रिजल्टेड फोर्स इधर की तरफ लगेगा, F=-QE। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे जैसे यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम होती जाएगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होती जाएगी तो एक मोमेंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब फिर 0 वेलोसिटी होगी यहाँ पे। अब रुक गया ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ये वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया। अब इसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है। तो ये वापस इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा, फिर आएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, किसी फिक्स पॉइंट के बाद कुछ ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑक्सीलेशन तो करेगा, इस फिक्स पॉइंट के अबाव क्या कर रहा है, ये ऑक्सीलेशन तो कर रहा है। ठीक है, अब ये पता करना है कि SHM करेगा या नहीं। तो SHM पता करने के लिए क्या करना है आपको, SHM करेगा या नहीं उसके लिए क्या करना है आपको, इसकी मेन पोजीशन ये है, मेन पोजीशन पे रिजल्टेड फोर्स क्या हुआ करता है, 0 हुआ करता है। तो इसकी ये मेन पोजीशन है, तो मैं इसको मेन पोजीशन से जरा सा x डिस्प्लेस करके इसके ऊपर लगने वाला फोर्स लिखता हूँ। देखो लगने वाला फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, रिजल्टेड फोर्स F रिजल्टेड इक्वल टू होगा इसके ऊपर KQX अपॉन R³ इंटू ये Q, ये होगा। सिंपल चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका चार्ज, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ होगा। अब देखो लगने वाला रिजल्टेड फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1 के और मेन पोजीशन की ओर लग रहा है तो वो पार्टिकल क्या करता है, SHM करता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब लगने वाला रिजल्टेड फोर्स यहाँ पे देखो मेन पोजीशन की ओर लग रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 1 के, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। अब पूछा कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, x बराबर 0 पे होगी। यहाँ पे मैक्सिमम जब रिजल्टेड फोर्स 0 होता है उसी केस में मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि रिजल्टेड फोर्स में A=0 मतलब dV/dt 0। इसका मतलब